आ गई मैडम शॉपिंग करके। वैसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि तुम शॉपिंग करके आ रही हो। तुम्हारे हाथ में कोई चीज ही नहीं है। तुम्हें जो खरीद लिया है और कुछ खरीदने की क्या जरूरत है? अरे भाई फिर भी बंदा विंडो शॉपिंग करते करते कुछ ले ही लेता है। तुम्हें बातें बनाने के अलावा और आता क्या है? अच्छा इस वक्त जाओ यहाँ से। क्यों भाई, मेरे अलावा किसी और को भी बसाने का इरादा है आपका? बकवास मत करो। आई नीड टू बी अलोन। कुछ बातें सोचनी है मैंने। जाओ। चले जी, हम तो सर तस्लीम हम हैं। बात कुछ यूं है कि उमैर एक लालची शख्स निकला। अगर सैवी और सारा का पैचअप होता है तो उमैर खुद ब खुद मेरी तरफ आ जाएगा। लेकिन सैवी मेरी पुरानी टासल है। वो मेरी ऐसी अनकही छुपी हुई ख्वाहिश है जिसे मैं पूरा नहीं कर सकी। उमैर का क्या है, लालची है। किसी वक्त भी उसे खींचा जा सकता है नोटों की रस्सी से। मगर इस प्रेगनेंसी से सारा सैवी को इमोशनल ब्लैकमेल करके उसे दोबारा जीत लेगी। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। लिहाजा पहले मैं इस बच्चे का कोई बंदोबस्त करूं, बाद में सारा से उमैर को भी छीन लूंगी। आशी, तुम भी तो एक औरत हो ना। देखो, मैं तुम्हें इस घर की नौकरानी समझकर नहीं, बल्कि एक औरत समझकर अपने दिल की बात कर रही हूँ। इस रिगार्ड के लिए शुक्रिया मैम, लेकिन प्लीज आप खुलकर कहिए कि कहना क्या चाहती हैं आप? ऐसा कोई भी नहीं है जिससे मैं अपनी इस परेशानी में मदद ले सकूं। मदद तो क्या, मैं तो किसी से मशवरा भी नहीं ले सकती। खुद को इतना अकेला कभी महसूस नहीं किया मैंने। आशिक सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो, मुझे कोई मशवरा दे सकती हो। मैम आप कोशिश कीजिए कि मिस्टर सैवी मैम सारा के पास न जा सके। कैसे न जा सके? अगर तुम ये कहती ना कि ये प्रेगनेंसी झूठ है, तो मैं सैवी को लेकर इस घर से कहीं दूर चली जाती। मगर मैं नहीं रोक सकती अब उसे। तुम नहीं जानती कि सैवी के दिल में पाक पढ़ने की ख्वाहिश और खुशी जाग उठी है। अब अगर मैं सैवी को रोकती भी हूं ना, तो खुद को गिल्टी फील करती हूँ। मैम, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। अपने जज्बों को बचाने के लिए समटाइम्स आपको दूसरों के जज्बों के साथ खेलना पड़ता है। और वैसे भी आप कुछ गलत तो नहीं कर रही ना। ये तो आपका डिफेंस है, जो हकीकत में आपका प्यार है, जिसके बगैर आप रह नहीं सकते। ठीक कह रही हो। सैवी के बगैर तो मैं खुद को अधूरे से भी अधूरा महसूस करती हूँ। जिंदगी में कोई तस्वुर ही नहीं है मेरे पास सैवी के बगैर। बस तो फिर अपने शौहर को दूसरी औरत के पास जाने से रोकने के लिए आपको भी एक औरत बनना होगा। सिर्फ एक औरत। अब ये नहीं जाने देगी सैवी को मैम के पास। और जब सैवी मैम के पास नहीं होगा तो मैं रहेगा मैम के पास ना। यही तो मैं चाहती हूँ।
बड़ी मुश्किल से मेडिसिन मिली है, कुछ तो यहाँ मिल ही नहीं रही थी, बाहर से मंगवानी पड़ी। मैंने तुमसे कहा था ना उस औरत को निकाल दो। किस औरत? उसकी नाज़न को जो हमारा घर डरती है। सोहेला की बात कर रही है? हाँ, बात करें। आखिर हुआ क्या है? उसने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। बदतमीजी? और तुमसे? न सिर्फ बदतमीजी बल्कि बदतमीजी की इंतहा कर दी है उसने। ऐसे ऐसे अल्फाज बोले जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुने। और जानते हो क्यों नहीं सुने? इसलिए कि मैं इतनी लोअर क्लास की औरत के साथ कभी उठी बैठी नहीं। मेरा कभी इतनी गिरी हुई औरत के साथ मेलजोल रहा ही नहीं। सैवी उसे ये बच्चा खटक रहा है, वो छीन लेगी तुम्हें मुझसे और इस बच्चे से। यकीन नहीं आता कि सोहेला ने ऐसा कहा। क्यों यकीन नहीं आता? आई स्वेयर ऑन दिस चाइल्ड, उसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की। अभी जाके पूछता हूँ मैं उससे। आखिर हुआ क्या है? उसने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। बदतमीजी? और तुमसे? न सिर्फ बदतमीजी बल्कि बदतमीजी की इंतहा कर दी है उसने। ऐसे ऐसे अल्फाज बोले जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुने। और जानते हो क्यों नहीं सुने? इसलिए कि मैं इतनी लोअर क्लास की औरत के साथ कभी उठी बैठी नहीं। मेरा कभी इतनी गिरी हुई औरत के साथ मेलजोल रहा ही नहीं। सैवी उसे ये बच्चा खटक रहा है, वो छीन लेगी तुम्हें मुझसे और इस बच्चे से। यकीन नहीं आता कि सोहेला ने ऐसा कहा। क्यों यकीन नहीं आता? आई स्वेयर ऑन दिस चाइल्ड, उसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की। अभी जाके पूछता हूँ मैं उससे। हाँ, आशीषा मेरे कमरे में आना। यस मैम। अरे, दरवाजे से खड़ी लगी थी क्या? इत्तेफाक है मैम, यहीं से गुजर रही थी। अजीब होते हैं ये इत्तेफाक।
अब ये कितना बड़ा इत्तेफाक है कि अचानक सारा प्रेग्नेंट हो गई है ना? मैं क्या कह सकती हूँ मैम इसके बारे में? तुम्हारा क्या ख्याल है कि बेचारी जुएला के साथ नाइंसाफी नहीं है कि सारा सैवी को बच्चे के बेसिस पे छीन ले? इसके बारे में भी मैं क्या कह सकती हूँ मैम? खास तौर पे सारा के खिलाफ तो तुम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी खातिर तुमने अपने सर पे इतना बुरा इल्जाम लिया था। जी। सच सच बताओ, क्या जो कुछ उन फोटोग्राफ्स में था वो सच था? मैम वो मैं बस कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब समझती हूँ मैं। लेकिन फिलहाल मैं किसी और मौजू पे तुमसे बात करना चाहती हूँ। तुम्हारे ख्याल में जुएला और सैवी को अलग होना चाहिए? मैम होना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि मैम सारा के पास तो सब कुछ है। बेचारी जुएला खाली हाथ, गरीब औरत। खैर, खाली हाथ तो नहीं है, 4 करोड़ की असामी है वो। है तो एक औरत ही ना। औरत नहीं, लड़की है। औरत तो बेचारी सारा है। अब देखो ना, इस उम्र में बच्चा पैदा करके सोसाइटी में मजाक का निशाना नहीं बन जाएगी वो? ऐसा होना तो नहीं चाहिए मैम। एक्चुअली सारा बहुत ज्यादा जज्बाती है, लेकिन मुझे एक बहन होने के नाते और तुम्हें एक नमक हलाल मुलाजिम होने के नाते उसे इस बेइज्जती और तनकीद से बचाना चाहिए, है ना? आई एग्री विथ यू मैम। सारा को दूध में मिला के दे देना। जी। इससे उसका मिसकैरेज हो जाएगा। दूध खुद लेकर जाना। और अगर ये बात खुल गई कि वो मिसकैरेज उस दूध पीने की वजह से हुआ है जो मैं लेकर गई थी, तो फौरन मुकर जाना, कहना मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और अगर मैं ये सब करने से इनकार कर दूं तो? तुम ऐसा नहीं कर सकती। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं सारा को बता दूंगी कि तुमने रिहर्सल वाली सारी हकीकत मुझे बता दी है, कि तुमने सारा से पैसे लेके वो सारा ड्रामा मेरे सामने किया था। क्या सोचने लगी हो? ये बाबा उसको जान से मारने के लिए थोड़ी कह रही हूँ। मैं तो सिर्फ सुहेला का घर बचाना चाहती हूँ, सारा की इज्जत बचाना चाहती हूँ। शाबाश, कर लो ये काम। ना तुम ये बात कहना, ना मैं वो बात कहूंगी। ओके? आ गए तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। देखो, आज मैंने तुम्हारी पसंद की साड़ी पहनी है। कैसी लग रही हूँ? तुम्हारा ये रूप देखकर मुझे यकीन हो गया कि सारा जो कुछ कह रही थी ठीक कह रही थी, सच कह रही थी। अच्छा, क्या कहा उसने? ये तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या कहा तुमने ज़ोला? सैवी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। सिर्फ उसे ये बताया है कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हें मुझसे छीन ले। और उसने बताया होगा कुछ। यही कि तुमने बहुत बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। मैंने कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। हाँ,
शायद उसने ये नहीं बताया कि मैंने सिर्फ उसके मुंह पर थप्पड़ मारा है। सैरी, आज तुम नहीं जाओगे। मैं जाऊंगा ज़ोया। सारा मेरा इंतजार कर रही है। मैं उससे कहकर आया हूं कि मैं अभी आ रहा हूं। लेकिन मैं अब तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकती हूँ। अगर तुम गए ना तो मैं मर जाऊंगी। क्या बात है ज़ोया? आज तुम्हारी मोहब्बत में बड़ी बेकरारी थी। बेकरारी थी, हमेशा से थी। कभी कुछ नहीं कह पाई, कभी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाई। लेकिन मैं अपनी कमिटमेंट का बहुत पाबंद हूं। सैरी, मुझे आज तुमसे कुछ कहना है। मेरी जुबान ही नहीं, मेरी धड़कनें, मेरी सांसें, मेरे सारे जिस्म तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। प्लीज सैरी, आज मत जाओ। मत जाओ। मैं कुछ नहीं जानती। तुम आज नहीं जाओगे सैरी। कहो ज़ोया, मैं कहीं नहीं जा रहा। कहो तुम्हें जो कुछ भी कहना है। मैं यहीं हूं तुम्हारे पास। थोड़ा सा चाहिए, दिन रात चाहिए, चांदनी एक्सक्यूज मी मैम, आपके लिए मिल्क लाई थी। अरे आशी, तुम क्यों लाई? सर्वेंट्स का सब है मैम। मैंने सोचा कि एनेक्सी में जाने से पहले आपकी खैरियत मालूम कर लो। दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू। प्लीज रख दो और तुम जाओ, सो जाओ। अक्का, तुम अभी तक वहीं बैठ?
मेरा मतलब है सैवी, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। मैम ये ठंडा हो जाएगा। रख तो यहाँ पे और तुम जाओ, बल्कि ले जाओ दूध, मैं नहीं पीऊंगी। मैम आजकल तो आपको अपनी डाइट का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। आशी प्लीज दूध ले जाओ, मैं नहीं पीऊंगी। आई सेड टेक इट विद यू प्लीज। मैम आपको अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना चाहिए, दूध तो बहुत जरूरी है। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग मिसिया। बड़े पंक्चुअल हैं आप भाई। अगर आपको तरक्की करनी है तो पंक्चुअल तो होने पड़ेगा। बाय द वे, तुम किस किस्म की तरक्की करना चाह रहे हो? क्या बने? मैं कुछ समझा नहीं। तुम समझ नहीं रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूं। क्या? ये तुम अपनी परवास करना चाह रहे हो ना, यू नॉट केपेबल ऑफ दैट। जी? साफ अल्फाज में ये कि तुम शाजिया के साथ जो अपने रब्त व ज़ब्त बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो वो ना करो। डू नॉट बी इन कॉन्टैक्ट विद हर। क्या आप मुझे इसी भी आसान लफ्ज़ों में समझा सकते हैं? साफ अल्फाज में ये कि तुम शाजिया के सामने जो अपनी एफिशिएंसी दिखाने की कोशिश कर रहे हो वो ना दिखाओ। डू नॉट बी इन कॉन्टैक्ट विद हर। ऑलराइट? गुड मॉर्निंग मिसिया। बड़े पंक्चुअल हैं आप भाई। अगर आपको तरक्की करनी है तो पंक्चुअल तो होने पड़ेगा। बाय द वे, तुम किस किस्म की तरक्की करना चाह रहे हो? क्या बने? मैं कुछ समझा नहीं। तुम समझ नहीं रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूं। क्या? ये तुम अपनी परवास करना चाह रहे हो ना, यू नॉट केपेबल ऑफ दैट। जी? साफ अल्फाज में ये कि तुम शाजिया के साथ जो अपने रब्त व ज़ब्त बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो वो ना करो। डू नॉट बी इन कॉन्टैक्ट विद हर। क्या आप मुझे इसी भी आसान लफ्ज़ों में समझा सकते हैं? साफ अल्फाज में ये कि तुम शाजिया के सामने जो अपनी एफिशिएंसी दिखाने की कोशिश कर रहे हो वो ना दिखाओ। तुम जो खेल खेल रहे हो मैं अच्छी तरह से समझता हूं, सो डोंट फूल अराउंड विद मी। सॉरी मिस्टर याया, शायद आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई। मैं तो यहाँ कुछ भी नहीं करता। मैं तो यहाँ सिर्फ एक सिंपल सी जॉब कर। माय डियर फ्रेंड, ये मेरी गलत फहमी हो तो बहुत अच्छा होगा। और तुम एक सिंपल सी जॉब करते रहो तो
तुम्हारे लिए ही बेहतर होगा। अदरवाइज लुक एट मी, यू आर डेड। करेक्ट?